साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को पूरा 1 साल हो गया है। आज से ठीक 1 साल पहले सुशांत के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ। असीम दर्द और छटपटाहट के बीच सुशांत ने दुनिया को छोड़ दिया और उसके बाद तो हर रोज सुशांत के फैंस, परिवार वाले, चाहने वाले यही उम्मीद कर रहे हैं कि सुशांत को इंसाफ मिले, जल्द से जल्द जस्टिस हो। लेकिन अब तक सिर्फ जांच आगे ही बढ़ रही है। अब सुशांत को लेकर 14 जून को क्या हुआ था या फिर जो कहानी पेठानी और उसके साथियों ने कही वो तो सभी जानते हैं, क्योंकि उसे इतनी बार कहा जा चुका है कि सभी को याद तक हो चुका है। लेकिन क्या असल में ऐसा ही हुआ था? क्या वाकई में वही हुआ था जो पेठानी और उसकी गैंग कहती रही है, या फिर कुछ और हुआ था? सबसे बड़ा सवाल यहीं पर टिक जाता है, क्योंकि 14 जून से पहले 13 जून को भी बहुत कुछ हुआ था। 13 जून की दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक बहुत कुछ हुआ जो अब तक अनदेखा है, अनसुना है। तो वही 13 जून का पूरा सच आपको बताते हैं। क्या हुआ 13 जून 2020 को, कैसे 14 जून की स्क्रिप्ट लिखी गई, और आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अब तक सब यही जानते हैं कि 14 जून को सुशांत की मौत हो गई, क्योंकि यही उस घर में मौजूद नौकर और सिद्धार्थ पेठानी ने बताया। उनकी ही कहानी के मुताबिक सुशांत 14 जून को सबसे पहले उठ गए थे, यहाँ तक कि नौकर नीरज से भी पहले, और सुशांत ने सुबह सुबह 1 गिलास पानी का पिया। उन्हीं की कहानी को आगे बढ़ाएं तो सुशांत इसके बाद अपने रूम में चले गए। जब उनसे नाश्ते के लिए पूछा गया तो उन्होंने जूस पीने को कहा, और घर में मौजूद लोगों का दावा है कि सुशांत ने जूस पिया और फिर रूम को बंद कर लिया। अब इन्हीं लोगों का दावा है कि इसके बाद जब बहुत देर तक दरवाजा नहीं खोला गया तो चाबी वाले को बुलाकर लॉक तोड़ा गया। अंदर सुशांत लटके हुए थे। सिद्धार्थ पेठानी का दावा है कि सबसे पहले उसने ही सुशांत को हरे कपड़े से लटके हुए देखा और इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की कहानी कर दी गई। यानी कि कह दिया गया कि सुशांत डरपोक था, कायर था, डिप्रेशन में था और डर कर उसने खुद को खत्म कर लिया, हमेशा हमेशा के लिए सो गया। अब क्या ये सारी की सारी बातें सच हैं? क्या वाकई में सुशांत ने खुद को खत्म कर लिया? तो सुशांत के फैंस, परिवार वाले, चाहने वाले इस बात को मानते ही नहीं है, मानने को तैयार भी नहीं है, क्योंकि सुशांत इतने कमजोर, इतने डरपोक कभी थे ही नहीं जितना उन्हें बताया जा रहा है। ऐसे में 14 जून को लेकर हमेशा यही बात आती रही है कि उस दिन की सारी बातें स्क्रिप्टेड थी, झूठ थी, और सब कुछ 13 जून की घटना को छिपाने के लिए, 13 जून की बातों को छिपाने के लिए किया गया। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत को 13 जून को ही खत्म कर दिया गया? ऐसा क्या 13 जून को हो गया? क्या 13 जून को ही सुशांत के खिलाफ सब कुछ साजिश हो गई थी और फिर 14 जून को कहानी बना दी गई कि सुशांत ने खुद को मार दिया? तो आपको 13 जून का वो सच भी बताते हैं, आप भी उसे जानिए और समझिए। तो 8 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। उसी दिन सुशांत की बहन मीतू सुशांत के घर पर रहने आ गई थी और सुशांत के साथ ही रही थी। अब ध्यान से देखिए और समझिए। 8 जून के बाद 12 जून तक मीतू सुशांत के साथ उसके घर पर रही और फिर 12 जून को अपने बच्चों की खातिर मीतू वहां से चली गई और ये कहकर कि कुछ दिन बाद वो फिर से वापस आएगी। अब 12 जून को मीतू भी चली गई। अब आया 13 जून का दिन। वो पहला दिन था जब सुशांत के आसपास बहुत करीबी कोई नहीं था। रिया पहले ही जा चुकी थी तो बहन मीतू भी 1 दिन पहले जा चुकी थी। अब यहाँ पर सुशांत के आसपास ऐसा कोई नहीं था जिससे सुशांत अपनी दिल की बात कहते। सिर्फ सुशांत के नौकर और वही सिद्धार्थ पेठानी था जो कि 14 जून की कहानी सुनाता रहा है। अब अगर उसी पेठानी की बातों पर यकीन करें तो 14 जून की बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं और इनसे बहुत कुछ निकल कर सामने भी आ जाता है। पेठानी ने 13 जून को लेकर एनसीबी को बहुत कुछ बताया और सूत्रों के मुताबिक जो सामने आया है वो सब कुछ आपको बताते हैं और फिर उसे डिकोड भी करेंगे। पेठानी के मुताबिक 13 जून को सुशांत पूरी तरह से फिट थे, अच्छी बातें कर रहे थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। जी हाँ, इस बात में जोर डालिए कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ सामान्य था। दोपहर 12 बजे, जी हाँ 13 जून को दोपहर 12 बजे सुशांत सिंह राजपूत ने खाना खाया। उस दिन ब्रेकफास्ट नहीं किया था और इसीलिए सीधे 12 बजे खाना ही खाया गया और सुशांत के साथ तब
खुद सिद्धार्थ पिठानी मौजूद था। पिठानी ने ही बताया कि 13 जून को दोपहर 12 बजे के खाने के दौरान सुशांत से बातचीत हुई तो सुशांत ने अपनी फ्यूचर प्लानिंग बताई। सुशांत कुछ नए फिल्म प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे और मुंबई से बाहर कहीं जाना चाहते थे, कहीं और जाकर रहना चाहते थे, शिफ्ट होना चाहते थे। सुशांत मुंबई में रहना ही नहीं चाहते थे और उस बात का जिक्र सुशांत ने 13 जून को भी किया था। अब बिल्कुल ध्यान से समझिए, खुद पिठानी कहता है कि 24 घंटे पहले यानी कि 13 जून की दोपहर 12 बजे सुशांत फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, फिल्मी प्रोजेक्ट्स की बातें करते हैं और मुंबई से बाहर जाकर रहने के लिए कहते हैं। लेकिन ये कैसे संभव है कि अगले 24 घंटे बाद वो खुद को खत्म कर लें, जबकि ऐसा तो उन 24 घंटों में कुछ नहीं हुआ और जबकि खुद पिठानी ने ही कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत पूरी तरह से फिट थे, पूरी तरह से खुश लग रहे थे और अगर ऐसा कुछ गलत हुआ था तो क्या उसे छिपाया जा रहा है? जी हाँ, यही वो क्लू है, यही वो सबसे बड़ी कहानी है जिसे बताया नहीं जा रहा। अगर 14 जून की बात मान भी लें तो 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि सुशांत को खुद को खत्म करना पड़ा? यानी कि ये बात गले उतरती ही नहीं, सच लगती ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। 13 जून की दोपहर के बाद सुशांत सिंह राजपूत अपने रूम में थे, पूरी तरह से नॉर्मल थे। सुशांत नॉर्मल बातचीत कर रहे थे, नॉर्मल खाना भी खा रहे थे और यहाँ तक कि फरमाइश भी कर रहे थे। जी हाँ, 13 जून की रात को सुशांत सिंह राजपूत ने डिनर नहीं करने की बात कही और फरमाइश कर दी कि वो डिनर में आज मैंगो शेक पियेंगे। अब यहाँ भी ध्यान से देखिए, सुशांत सिंह राजपूत फरमाइश कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वो मैंगो शेक पियेंगे। अब घर पर आम तो थे नहीं, तो नौकर नीरज मार्केट गया, आम लेकर आया और फिर उसका मैंगो शेक बनाया गया और सुशांत ने उस रात यानी कि 13 जून की रात 2 गिलास मैंगो शेक पिया। सुशांत को मैंगो शेक काफी अच्छा लगा था और ये सब कुछ हुआ रात को 8 से 9 बजे के बीच में। अब यहाँ पर भी समझिए, रात 8 बजे से 9 बजे के बीच में सुशांत ने मैंगो शेक पिया और फिर अपने कमरे में चले गए और बाकी लोग भी डिनर करके अपने रूम में चले गए। अब यहाँ पर रात को 9 बजे से रात के 12 बजे के बीच बहुत कुछ हुआ। जी हाँ, यहीं पर सबसे बड़ा झोल है, यहीं पर सबसे बड़ा खेल है, क्योंकि रात 9 बजे तक घर के नौकरों ने भी सुशांत को देखा, सुशांत से बात की, लेकिन 13 जून की रात 9 बजे के बाद किसी भी नौकर ने सुशांत को नहीं देखा। सिर्फ सिद्धार्थ पिठानी ही तरह तरह के दावे करते रहा कि उसने सुशांत से बात की या फिर सुशांत उनके कमरे में आया था, सुशांत ने ऐसा किया वैसा किया। आगे उसे भी समझिए, सुशांत सिंह राजपूत ने 9 बजे तक मैंगो शेक पी लिया था, फिर अपने कमरे में गए और पिठानी ने कहा कि रात को 12 बजे सुशांत सिंह राजपूत उनके रूम में आए थे और उनसे बात की थी, जबकि घर के किसी और सदस्य को इसके बारे में पता नहीं है। खुद सिद्धार्थ पिठानी ने ही कहा है कि उन्हें ही सुशांत मिले थे, बाकी लोगों से उन्होंने बात नहीं की। अब इस दावे पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उन 3 घंटों में बहुत कुछ हुआ। तो क्या उन 3 घंटों में ही सुशांत का काम तमाम कर दिया गया? क्या उन 3 घंटों में ही सुशांत के साथ दरिंदगी हुई? और क्या उन 3 घंटों में सुशांत घर के बाहर भी गए थे? ये सवाल इसलिए क्योंकि कई लोग कहते रहे हैं कि 13 जून को किसी और के घर में भी एक पार्टी हुई थी जिसमें सुशांत गए थे, ऐसा दावा किया जाता रहा है। और अगर, जी हाँ, अगर सुशांत उस पार्टी में गए थे तो वो रात 9 बजे के बाद ही गए होंगे। और दूसरी बात, अगर सुशांत पार्टी में नहीं गए तो फिर भी कुछ तो उन 3 घंटों में हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के साथ। अब यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हो सकता है कि 13 जून की रात को सुशांत को कुछ स्लो पॉइजन दे दिया गया हो, जिसने अपना असर धीरे धीरे किया हो और अगले दिन सुबह सुशांत का काम तमाम हो गया। जबकि कुछ और लोगों का कहना है कि हो सकता है कि सुशांत को रात में ही खत्म कर दिया गया हो और सुबह के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो एक कहानी हो। लेकिन इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट इसलिए भी अलग लगता है क्योंकि अगले दिन भी नौकर नीरज और केशव ने भी दावा किया है कि उन्होंने 14 जून को भी सुशांत को देखा। अब तीसरी बात, हो सकता है कि सुशांत को 14 जून की सुबह ही खत्म किया गया हो, क्योंकि अगर नौकरों ने सुबह सुशांत को देखा था तो फिर तो 14 जून को भी सुशांत जिंदा थे और उन्हें उसके बाद ही खत्म किया गया। अब चौथी और आखिरी बात वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत को अगर सुसाइड करना होता तो वो रात में मैंगो शेक की फरमाइश नहीं करते, सुबह सुबह जूस नहीं पीते, वो दिन में अपना फ्यूचर प्लान नहीं बताते और फिल्मी प्रोजेक्ट्स की बात नहीं करते, क्योंकि अगर कुछ असामान्य होता तो सुशांत भी असामान्य दिखते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ सामान्य था, कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन
यहाँ पर अचानक सुशांत के चले जाने से सब कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ लगता है और इतने सारे सवालों की वजह से ये गुत्थी भी उलझ गई है। तो उम्मीद है कि एनसीबी और सीबीआई बहुत जल्द इसका हल और तोड़ निकालेंगे। सुशांत को जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा और 13 जून के साथ साथ 14 जून का भी पूरा सच सामने आएगा। तो 13 जून को लेकर आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है, सुशांत को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।